अभी तक जो मैंने आपको वीडियो में जो भी बताया कि हमारा डिसर्टेशन स्टार्ट कैसे होता है और डिसर्टेशन का स्टार्टिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ओवरव्यू वो कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हो गया डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ एब्रीवेशंस एंड लाइक लिस्ट ऑफ केस लॉज। या अगर आपको एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना है तो आप ये भी लिख दीजिए कि आपने लाइक कौन से टेबल में क्या चीज़ ऐड करी है, जैसे कि कौन सा डेटा ऐड किया है, वो भी आप लिख सकते हैं अगर आप चाहे तो। बट वो थोड़ा सा और चीज़ें बढ़ जाएंगी तो फिर आपसे आपके जो फिर एग्जामिनर हैं वो आपसे और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उस पर। तो आप चाहें तो ऐड करिए वरना मत ऐड करिए। जो मैंने अभी आपको बताया वो हमारा ओवरव्यू था कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे अपना डिसर्टेशन या माइनर प्रोजेक्ट, जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है। अब हमारा स्टार्टिंग का पहला चैप्टर प्रिपेयर है। अब हम आएंगे चैप्टर फर्स्ट, मतलब चैप्टर 1 तो हमारा हो गया था। नाउ वी विल कम टू चैप्टर 2। हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 आप स्टार्ट कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल चैप्टर 2 में आप सबसे लिख सकते हो कि इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, और फिर उसमें भी सब हेडिंग्स बना सकते हो कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, इसका जूरिस्प्रूडेंशियल वैल्यूज़ की क्या है, या फिर इंडिया में इससे रिलेटेड किस तरह से अभी तक काम हुआ है, इस पर आप लिख सकते हो। उसके बाद आप उसके अगर कोई टाइप्स हैं, जैसे साइबर क्राइम में साइबर क्राइम्स के टाइप्स हो सकते हैं, जैसे जो मेरा टॉपिक था फॉरेंसिक एविडेंसेस के क्या टाइप्स होते हैं वो मैंने बताए थे। अब आपका जो 4th चैप्टर होगा आप उसमें ऐड कर सकते हो कि जो आपकी स्टडी का जो बेसिक जिस्ट था उसको आप उसमें ऐड करिए। जो भी आपके जो क्वेश्चंस थे कि मान लीजिए आपको मेन टॉपिक जो भी था, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा टॉपिक वही फॉरेंसिक एविडेंस इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इन लाइक ट्रायल्स, तो अब मैं वहाँ पर उसको मैंने एक्सप्लेन किया कि हमारे जो फॉरेंसिक एविडेंस हैं उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, उनका रेलेवेंस क्या है। तो उस चैप्टर में हमने उस पर पूरा बात कर ली। फिर आप मान लीजिए कि नेक्स्ट ये लिख सकते हैं कि आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है, जो भी सैम्पल कलेक्ट किया है, जो भी पर्टिकुलर लाइक रिपोर्ट से आपका जो डेटा, आप उस पर सारा कुछ उस पर डेप्थ में अपना लिख दीजिए, उसको उसमें ऐड कर दीजिए। फिर उसमें जो लीगल फ्रेमवर्क है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इससे जुडिशियल प्रेसिडेंट और कोई सेट हुआ है वो, और लीगल फ्रेमवर्क क्या है वो आप ज़रूर ऐड करिए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर रहता है वो होता है केस लॉस का। आप चाहें तो केस लॉस को रेफरेंस इन बिटवीन पुराने चैप्टर में भी दे सकते हो, लेकिन उसका एक सेपरेट चैप्टर आपको केस लॉस का बनाना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। आपकी रिसर्च का वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इससे रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है इससे रिलेटेड क्या केस है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी केस लॉस के लिए, उसके इंटरप्रिटेशन के लिए अलग चैप्टर जरूर बनाएं। और जो भी आपके इंपॉर्टेंट केस लॉस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट की लैंडमार्क केसेस जरूर ऐड करिएगा, और जो रीसेंट केस लॉस हैं, कुछ लैंडमार्क और कुछ रीसेंट केस दोनों ऐड करिएगा। मेरा ये हुआ था कि मैंने लाइक जो हमारे लैंडमार्क जजमेंट थे वो ऐड कर दिए थे, मैं रीसेंट ऐड नहीं करवाई थी, किया था बट एकदम रीसेंट का नहीं ऐड किया था, तो आप वो ज़रूर ऐड करिएगा। उसके बाद अब हमारे क्या हो गया है कि हमने अपना जो बेसिक स्टडी थी, हमारे जितने इंपॉर्टेंट पार्ट थे कि इंट्रोडक्शन क्या है, हिस्ट्री क्या है, ना उसका मेन जो हमारा टॉपिक था किस तरह से उस पर हमने इवैल्यूएशंस पे रिसर्च करी वो हो गया, हमने केस लॉस बता दिए, हमने लीगल फ्रेमवर्क जो भी है इंडिया में या किसी और बाहर कंट्रीज़ में वो हमने डिफ़ाइन कर दिया। नाउ इम्पॉर्टेंट अब क्या बचता है कि हमने सारी स्टडी कर ली, अब हमारे क्या रिकमेंडेशन है, हमारे रिकमेंडेशन क्या है आप वो ऐड कर दीजिए कि हमारे अपनी तरफ से क्या रिकमेंडेशन आप दे सकते हो कि ये चेंजेस हो सकते हैं, ये सब ऐड कर दीजिए। और लास्ट सबसे इजी थिंग जो हमारी बचती है दैट इज़ कंक्लूजन। कंक्लूजन में थोड़ा सा रहता है कि अपनी जो भी आपने कंक्लूजन में ये रहता है कि जो भी आपने स्टडी करी आप उसको लाइक थोड़ा सा कंसाइज वे में उसमें सब कुछ ऐड कर दीजिए, कि हमने एब्स्ट्रैक्ट से लेकर के अभी आपके जो लास्ट चैप्टर तक जो भी थोड़ा थोड़ा हर जगह से लेकर उसको ऐड कर दीजिए, और अपना भी थोड़ा सा उसमें ऐड करिए कि आपको इस पूरी स्टडी से क्या समझ आया है। ये आप पूरा ढंग से लाइन से करोगे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें तो आपको बहुत क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से चीज़ें करनी है। उसके बाद हमारा कंक्लूजन खत्म हो गया। लास्ट में हमारी आती है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में ऑफकोर्स आपने कौन सी वेबसाइट यूज़ करी हैं, आपने कौन से आर्टिकल यूज़ किए हैं, और बैराक्स लिख दीजिए, आर्टिकल्स लिख दीजिए, रिपोर्ट्स के नाम लिख दीजिए, ये सब उसमें बिब्लियोग्राफी में पूरा लाइन से 1 बाय 1 ऐड कर दीजिए। आपने कोई एक्स्ट्रा अगर कोई डेटा जहाँ से कलेक्ट किया वो ऐड कर दीजिए। और हाँ, आप ऑफकोर्स अपनी स्टडीज़ में जब भी बनाएं तो टेबल ज़रूर, लाइक टेबल का फॉर्मेशन ज़रूर करें कि जैसे कोई भी है, जब भी आप ऑफकोर्स डेटा लिखेंगे तो आप ऐसे रफली नहीं लिखेंगे, उसको एक प्रॉपर वे में एक टेबल के फॉर्म में अपना डेटा सारा ऐड करिए। कुछ फ़ोटोज़ आप लगा सकते हैं, आप आपके अगर उसमें रेलिवेंट फ़ोटोज़ है तो आप प्लीज़ फ़ोटोज़ भी ऐड कर दीजिए उसमें। तो ये हमारा ओवरऑल डिसर्टेशन का हो गया। तो ये मैंने आपको बताया कि आपको अपना डिसर्टेशन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू बिब्लियोग्राफी कैसे लिखना है। तो एक बार हम फिर से थोड़ा सा इसका जल्दी से एक रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले ऑफकोर्स हमने अपना टॉपिक देखा, उसको समझा कि ये हमारे करने लायक है कि नहीं, तो वही टॉपिक चूज़ करें जिस पे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट हो। अगर आप इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप बिल्कुल भी उस पर नहीं वर्क कर पाएंगे। तो डिसर्टेशन फाइल में अपना कवर पेज में आपका सबसे ऊपर आ जाएगा, आपके टॉपिक आ जाएंगे, आपका कॉलेज का जो भी है सिंबल है, नेम एंड फिर आपके डिटेल्स, आपके प्रोफेसर के जिनके अंडर भी आप अगर कर रहे हैं,
आपका अलॉट किए, तो ये सब आप ऐड कर दीजिए। जैसे CBI हो गया, CID हो गया, या कोई और आपके एब्रिविएशन में तो कुछ भी सकते हैं, जैसे कि WWHTML हो गया साइबर वालों के लिए, और जो मुझे याद है मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे हमारा केस लॉ का एक चैप्टर में अलग से प्रिपेयर किया था, राइट? तो आप उसी के जितने भी केस लॉज हैं, जो भी 1 2 3 4 5 10 जितने भी आपने केसेस लिखे, उसका एक स्टार्टिंग में ही एक टेबल ऑफ केसेस का लिस्ट बनाना है। उसमें आपको उस बाकायदा उसका केस नेम लिखना, उसका साइटेशन लिखना, और किस पेज पे है ये लिखना है। क्योंकि बहुत से लाइक जब एग्जामिनर आपसे वाइवा आपका लेंगे तो उसमें ये चीज़ें पूछ लेती। मान लीजिए उन्होंने तुरंत खोला कि अच्छा ये केस है, तो उनको अगर रेफर करना होगा, देखना होगा, तो वो डायरेक्टली देखेंगे अच्छा इस पेज पे ये वाला केस है, तो वो डायरेक्टली उसी पेज पे जाकर रेफर करेंगे, उसी से देख के आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। सिंपल। तो ये थोड़ा सा नीट और क्लीन लगता है और ज़्यादा बेटर लगता है कि प्रॉपर वे में आपने हर चीज़ को मेंशन किया। अब हमारे चैप्टर स्टार्ट होंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, दिस एंड दैट, जितने भी चैप्टर हैं आपके। देन लास्ट में बिब्लियोग्राफी। चैप्टर 1 में हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उसमें सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी रहेगा, स्कोप ऑफ स्टडी रहेगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर रहेगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी रहेगा, क्वेश्चनर लाइक क्वेश्चंस क्या है रिसर्च स्टडी के वो रहेंगे। जो भी आपका टॉपिक है उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर कर दीजिएगा, केसेस के लिए एक अलग चैप्टर बना दीजिएगा, और जो आपके रिकमेंडेशंस हैं उसके लिए अलग चैप्टर, और आपने अगर कोई डेटा कलेक्ट किया है उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर में आपने उसको लाइक इंक्लूड कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपका कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी, दैट्स इट। इतने में हमारा एक बढ़िया अच्छा लाइक नीट एंड क्लियर डिसर्टेशन प्रिपेयर होता है। अब ये आप पर है कि आप कितने पेजेस का बना रहे हो। और हाँ, इसके साथ ही कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे कि मैंने जब अपनी रिसर्च करी थी तो मैंने एक वेबसाइट का यूज़ किया था जो था शोधगंगा। तो शोधगंगा लाइक इट वाज अ वेरी हेल्पफुल वेबसाइट, जहाँ क्योंकि वहाँ पे ना आपके सारे के सारे जितने भी लोगों ने रिसर्च करी होती है उन्होंने अपना प्रॉपर रिसर्च को वहाँ पर लाइक डाला होता है। आप उसको कट कॉपी पेस्ट मत कर लीजिएगा वहाँ से, अपना थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि हमें इसमें क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है, कि हम अपने बेयरैक्स इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, हम किसी रिपोर्ट्स इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, और हमारे पर्सनल क्या हमें लग रहा है क्या इसमें रिकमेंडेशन हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा आप कुछ अपना तो ऐड नहीं कर सकते, मतलब कि कोई लीगल प्रोविजन आप खुद से बना के तो नहीं लिख सकते हो, बट जो आपके रिकमेंडेशन हो सकते हैं वो सब आप खुद से ऐड कर सकते हो। ठीक है, और प्लीज़ क्योंकि प्लेजरिज्म मत करिएगा, कट कॉपी पेस्ट डायरेक्टली बहुत सारा मत कर लीजिएगा कि आपने एक किसी का उठा लिया, आपने उसको पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया, वो नहीं अच्छा लगता। क्योंकि बहुत सी कॉलेज में ना प्लेजरिज्म रिपोर्ट लगती है। हमारे यहाँ भी बोला गया था कि आपका 25 नहीं, आई गेस 10 to 20% से ज़्यादा आपका प्लेजरिज्म नहीं हो सकता है, वरना आपका ये जो फाइल है आप वापस ले जाइए कि आपने कोई मेहनत नहीं करी, आपने खुद से बस इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो प्लीज़ अवॉइड दैट। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू ऑल द स्टूडेंट जिनको माइनर प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन में कन्फ्यूजन है। बाकी मैं अपनी फाइल का जो भी सेगमेंट है, जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, मैं उसको यहाँ पे लगा दूँगी, आप देख लीजिए, आप देख लीजिएगा। उसके एक सेपरेट में शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी, तो आप एक बार वो फाइल भी देख लीजिएगा। बाकी जो आपको कन्फ्यूजन था कि डिसर्टेशन प्रिपेयर कैसे करते हैं, वो मैंने आई होप आपको समझा दिया है। आई नो कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट आई होप आपके जितने भी क्वेश्चन थे, आपके जो भी क्वेरीज थे, आपको थोड़ा बहुत आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। और जो भी आपके कमेंट है, क्वेरीज अभी बची, आप प्लीज़ उसको कमेंट करिए, मैं उसको रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स जो भी माइनर प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है कि कैसे हम अपना चीज़ें प्रिपेयर करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड ऑल योर ग्रुप्स। आपका जो भी दूसरा क्वेश्चन है कि मैं किस चीज़ पर दोबारा से नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ, तो प्लीज़ उसको भी कमेंट करें। और मैं अभी एक AIB पर भी वीडियो लेके आऊँगी कि आप कैसे AIB क्रैक कर सकते हैं, लाइक कुछ टिप्स और ट्रिक्स एक स्टूडेंट की तरह से। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, बट पर्सनली लाइक मैंने कि क्या गलती करी थी AIB में, आप वो ना करें, मैं उसको शेयर करना चाहूँगी। और डिसर्टेशन बनाने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, थोड़ा हैक्टिक होता है, बट इफ़ वंस यू कंप्लीट योर फाइल एंड यू हैव दैट फाइल विद यू, इट फील्स वेरी गुड। और हाँ, एक चीज़ और है कि जो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने ये इस वीडियो के लिए मुझसे कहा था, तो उनके लिए एक हेल्प मैं ये करना चाहती हूँ कि आपने कहा था कि मैम इसको हम प्रिंट कहाँ से करा सकते हैं। मैंने जो अपनी फ़ाइल प्रिंट कराई थी वो इंजीनियरिंग चौराहे पर एक फर्स्ट फ्लोर पे शॉप है, बट मुझे शॉप का नाम नहीं याद। अब जाइएगा वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं। आप नॉर्मली बोल देंगे कि हमें डिसर्टेशन फाइल प्रिंट करानी है, वो आपको सेम इसी तरह से पूरा ब्लैक कवर में गोल्डन प्रिंट के साथ में आपकी पूरी अच्छे से फाइल प्रिपेयर करके दे देंगे। और लाइक उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, ऑलमोस्ट लाइक अंडर 500 में मेरी फाइल प्रिपेयर हो गई थी। क्योंकि मुझे बस प्रिंट लेना है। अपने सर को जाके काफ़ी बार फाइल दिखाई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि इसमें क्या क्या आप चेंजेस कर सकते हो, क्या ऐड कर सकते हो। तो प्लीज़ आप अपने प्रोफेसर से भी कॉन्टैक्ट रखिएगा, जो भी आपके मेंटोर हैं उनके थ्रू भी अपनी फ़ाइल को, जो भी आपके मेंटोर हैं उनसे भी थोड़ी हेल्प ले लीजिएगा। आप ऑफकोर्स आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और इस तरह से अपनी फाइल प्रिपेयर कर लीजिए और आप बहुत अच्छा स्कोर करिए। और जब आप अपनी फाइल खुद से प्रिपेयर करेंगे ना, दैन यू विल गेट द कॉन्फिडेंस कि येस ऑफ कोर्स आई कैन डू इट, आई कैन मेक इट, एंड इट इज़ अ वेरी ईजी थिंग। थोड़ा सा बुरा लगता है, थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है, बट इट इज़ ऑल वर्थ वंस यू कंप्लीट इट। सो थैंक्स, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।